बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स एफपीआर। हम लोग चैप्टर नंबर 12 की रिवीजन स्टार्ट की हुई है। तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने लूप को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि लूप की 3 टाइप्स होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप। तो कल हम लोगों ने उसकी पहली टाइप को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आज हम उसकी दूसरी टाइप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डू वाइल लूप। ये जो डू वाइल लूप है, इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी भी डेफिनेशन सेम वही करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। इट वुड रिपीट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू फिक्स नंबर ऑफ टाइम और अंटिल सर्टेन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। तो डेफिनेशन तीनों लूप्स की एक ही हम करेंगे। और ये जो डू वाइल लूप है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज सिमिलर टू वाइल लूप। ये बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही काम करता है। बट ये जो डू वाइल लूप है, इसके अंदर वाइल लूप की निस्बत आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि ये जो डू वाइल लूप है, इसके अंदर जो लूप की बॉडी है, ठीक है, उसके आखिर में जाके टेस्ट कंडीशन अकर होती है। ये जो डू वाइल लूप है, इसके अंदर जो टेस्ट कंडीशन होती है वो इसकी बॉडी के बाद में जाके प्लेस की जाती है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये जो डू वाइल लूप है, इसकी बॉडी एटलीस्ट वंस लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होती है। वाइल लूप के अंदर क्या होता है? वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स है ना, तो वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स है तो उसकी बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करती। जबकि ये जो डू वाइल लूप है ना, इसके अंदर अगर कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स है तो इसकी बॉडी एटलीस्ट वंस लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करती है। तो इसका सिंटैक्स देखिएगा। इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले आता है डू, ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेसिस है, ठीक है, ओपनिंग ब्रेसिस, क्लोजिंग ब्रेसिस, और ये इसका ब्लॉक है। इसके ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट भी आ सकती है और एक से ज्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाइल कीवर्ड है, उसके बाद आती है बॉडी के बाद कंडीशन और सेमीकोलन। अब यहां पे देखें, अगर देखें फ्लो ऊपर से आ रहा है तो फ्लो आएगा तो डायरेक्टली देखें इसकी बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कोई भी चीज उस फ्लो को रोकने के लिए नहीं है, तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद ये कंडीशन आ रही है, इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, ठीक है। और अगर पहली दफा ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देखें एक दफा इसकी बॉडी लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट कर गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है डू वाइल लूप की। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो देखें जी जरा, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लिखी हुई है stdio.h, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये हेडर फाइल्स होती हैं। हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं जिनके बिल्ट इन फंक्शन को हमने इस्तेमाल करना होता है। तो stdio.h का बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है? printf और scanf। conio.h का बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है जी? क्लियर स्क्रीन और गेट ch, ठीक है। तो यहां पे हमने हेडर फाइल्स राइट की, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्लियर स्क्रीन ये बिल्ट इन फंक्शन है। इस बिल्ट इन फंक्शन का काम क्या है? इस बिल्ट इन फंक्शन का काम ये है कि प्रीवियस जितनी भी आउटपुट होंगी उन सबको स्क्रीन के ऊपर से खत्म कर देना है, और जो इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी सिर्फ उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। इंट ए, तो ये हमने वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर लिया। a इक्वल्स टू 1, तो a के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है, तो यहां पे a क्या हो गया? इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद डू, ये एक कीवर्ड है, ठीक है, किसका पार्ट है? वाइल का। और उसके बाद यहां पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो किसको? ए को। तो ए के पास पहली दफा में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है? ए के पास पहली दफा में 1 स्टोर हुआ है, यहां पे 1 स्टोर हुआ था ए के अंदर, तो यहां पे ए की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा 1, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस प्लस,
अच्छा, यहाँ पे \n भी है, इसका मतलब क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब स्क्रीन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करो तो वो न्यू लाइन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। a++ का क्या मतलब है, a के पास जो भी वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड कर दो, तो a के पास 1 है तो एक ऐड करेंगे तो a के पास हो गया 2। अब यहां पे ये कंडीशन चेक होगी, इस कंडीशन के ऊपर ये सारे का सारा लूप डिपेंड कर रहा है। तो देखें a के पास क्या है 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। फ्लो दोबारा इधर जाएगा, a की वैल्यू को फिर से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा, तो इस दफा a के पास है 2, 2 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद फिर से a के अंदर एक इजाफा होगा तो a की वैल्यू हो गई 3, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फिर ट्रू है, ऊपर जाएगा a की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, यानी कि ये बार बार काम इसी तरह से जारी रहेगा और ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक a की वैल्यू 10 ना हो जाए। तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह से 10 तक वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, 10 तक वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, और जब ये वैल्यूज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी तो उसके बाद a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट करने से 11। तो अब देखें कंडीशन अब कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। अब फ्लो ऊपर नहीं जाएगा बल्कि फ्लो आगे की तरफ आएगा, आगे getch है, getch बिल्ट इन फंक्शन है और ये प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको होल्ड करके रखता है, तब तक ये होल्ड करके रखता है जब तक आप कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर ये वाली आउटपुट आ जाएगी, 1 से 10 तक नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे और उसके बाद ये वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये जो डू वाइल लूप है ये बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही काम करता है। तो मैं आपको डू वाइल और वाइल के अंदर जो मेन डिफरेंस है तीन, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। तो देखें वाइल लूप और डू वाइल के अंदर डिफरेंस। तो सबसे पहला जो डू वाइल के और वाइल के दरमियान में डिफरेंस है वो ये है कि ये जो डू वाइल लूप है इसके अंदर जो कंडीशन होती है, अगर मैं यहां पे आपको ये वाला बताऊं तो इसके अंदर जो कंडीशन होती है, देखिए कंडीशन कहां पे होती है, पहले इसकी बॉडी होती है और बॉडी के बाद में यहां पे कंडीशन मौजूद होती है। तो पहला डिफरेंस ये है कि डू वाइल में बॉडी के बाद में कंडीशन होती है, जबकि वाइल में क्या होता है, बॉडी से पहले कंडीशन मौजूद होती है। तो पहला डिफरेंस आप लोगों को बताया मैंने कि जो डू वाइल लूप है उसमें बॉडी के बाद में कंडीशन होती है, जबकि वाइल लूप में बॉडी से पहले कंडीशन होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो डू वाइल लूप है अगर इसके अंदर पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो डू वाइल की बॉडी लाजमी तौर पे एक दफा एग्जीक्यूट होती है। देखिए जरा, ये फ्लो इस तरह से आता है, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता है और कंडीशन देखिए बाद में है तो बाद में कंडीशन चेक हो रही है, जबकि वाइल में क्या होता है, वाइल में ये कंडीशन पहले होती है। तो अगर कंडीशन पहली दफा ही वाइल के केस में फॉल्स हो जाए तो बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करती, जबकि डू वाइल में अगर कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स हो जाए तो उसकी बॉडी लाजमी तौर पे वंस एग्जीक्यूट होती है। तीसरा डिफरेंस, जो डू वाइल है उसमें कंडीशन के बाद लाजमी तौर पे सेमीकोलन लगाया जाता है। ये ग्रामेटिकल रूल है कि आपने यहां पे सेमीकोलन लगाना होता है। अगर आप सेमीकोलन यहां पे नहीं लगाते तो जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करता है। तो तीसरा डिफरेंस क्या है जी, डू वाइल जो है उसमें कंडीशन के आखिर में सेमीकोलन को प्लेस किया जाता है, जबकि वाइल लूप के अंदर सेमीकोलन को प्लेस नहीं किया जाता। ठीक है, तो आज हमने दूसरे लूप के बारे में पढ़ा, दैट इज डू वाइल लूप।